एक नए टॉपिक में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। गाइज, ये वीडियो हर एक क्रिएटर्स के लिए देखना ज़रूरी है, चाहे वो फिर मौज फॉर क्रिएटर्स का ही क्रिएटर्स हो या नॉर्मल मौज का ही क्रिएटर हो। अगर आप यूज़र हैं और मौज पर एज अ क्रिएटर बनना चाहते हैं तो भी ये वीडियो देख लेना, आज नहीं तो कल ये आपके काम आने वाली है। टॉपिक को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताऊँ टॉपिक ही है मौज फॉर क्रिएटर्स। तो जो लोग हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा दें दोस्तों। और किसी भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आ जाओ। रेगुलर अपडेट आपको यहीं पर मिलती है एवरीडे, और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसलिए कि आप सुबह 10 बजे लाइव जुड़ सकते हैं हमारे साथ इंस्टाग्राम पर सैटरडे संडे। बात करते हैं यहाँ पर हम अपने इस एप्लीकेशन की, मौज एप्लीकेशन। देखो भाई, मौज एप्लीकेशन पर मौज फॉर क्रिएटर्स के लिए बहुत सारे क्रिएटर्स परेशान हैं। उनकी अर्निंग के बारे में लोग जानना चाहते हैं। मौज फॉर क्रिएटर से क्या बेनिफिट्स हैं, लोग ये जानना चाहते हैं। बेसिकली मौज फॉर क्रिएटर्स को ही जानना चाहते हैं। पर्सनल मैं जब लाइव करता हूँ, लोग मेरे से लाइव में पूछते हैं, मेरे पास डीएम्स हैं, बहुत सारे मेरे कमेंट्स में भी लोग इस बात को पूछते हैं। आप लोगों को मैं बताऊँ कि मौज फॉर क्रिएटर्स एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। हालांकि दो एडवांटेज है, एक आपका मौज फॉर क्रिएटर्स, दूसरा है आपका MCL यानी कि मौज क्रिएटर लीग। दोनों में से सबसे अहम रोल इस वक्त जो अदा कर रहा है वो है मौज फॉर क्रिएटर्स। मैं मानता हूं बहुत सारे क्रिएटर्स इस बात से खफा हैं कि कोई बेनिफिट नहीं है मौज फॉर क्रिएटर्स से, लेकिन सभी क्रिएटर्स को ये समझना पड़ेगा एक्चुअल में मौज फॉर क्रिएटर्स क्या है। आप लोगों को सबसे पहले मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ। चलो, मौज फॉर क्रिएटर्स आप लोगों के लिए एक प्रोग्राम बनाया गया है जिसमें क्रिएटर्स को चुना जाता है। चुना कैसे जाता है? चुनने के लिए भी उसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। आपके एज 18 प्लस होनी चाहिए। आप जो भी वीडियो बना रहे हो वो किसी एक कैटेगरी में होनी चाहिए, फिर चाहे वो डांस की हो, चाहे सिंगिंग की हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो। किसी एक कैटेगरी पर अगर आप वीडियो बना रहे हैं तो भाई उस वीडियो का हाई क्वालिटी में बनना ज़रूरी है। अगर आप हाई क्वालिटी की वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, 4K बना रहे हैं, फुल HD बना रहे हैं और आप रेलेवेंट हैशटैग यूज़ कर रहे हैं अपनी वीडियो के अंदर, तो आप एलिजिबल हो जाते हो मौज फॉर क्रिएटर्स में जाने के लिए। इसके लिए कोई फॉलोवर नहीं चाहिए, कोई आपका क्राइटेरिया व्यूज़ का नहीं चाहिए, कोई लाइक्स नहीं चाहिए। आप इसके बिहाफ पर जा सकते हो मौज फॉर क्रिएटर में। जब आप मौज फॉर क्रिएटर्स में एंटर करते हो तो भाई मौज पे एंटर करने के बाद आपको सबसे पहले मिलता है मौज बडी। ये आपका एक मैनेजर होता है और ये मौज बडी कहलाया जाता है। ये आपको हर एक चीज़ छोटी बड़ी अपडेट्स के साथ अपडेट रखता है थ्रू योर व्हाट्सअप, आपके व्हाट्सअप पर, और आजकल तो ये टेलीग्राम पर भी आ चुका है। इतना आपने समझ लिया होगा। अब आपको मैं बताता हूँ कि मौज फॉर क्रिएटर के कुछ बेनिफिट्स भी हैं। अब ये बेनिफिट्स क्या है? सबसे पहले इसके लिए आपका मौज फॉर क्रिएटर आपको ही दिखाता है दूसरे क्रिएटर्स को कि ये बंदा मौज फॉर क्रिएटर्स में है। कैसे पता चलेगा? चलो, ये भी आपको सामने मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। इसके लिए मैं सबसे पहले अपनी स्क्रीन को ऑन कर लेता हूँ और मेरे साइड में आपकी ये स्क्रीन होगी। अब यहाँ पर मैं चलता हूँ सबसे पहले अपने मौज एप्लीकेशन पर। मौज एप्लीकेशन पर सबसे पहले आइडेंटिटी आपकी मिल जाती है मौज फॉर क्रिएटर की। यह आइडेंटिटी कैसे मिलेगी मैं आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ देख रहे होंगे सबसे ऊपर ये है आपका मौज क्रिएटर बैच। इस बैच को जब मैं ओके करता हूँ, टैप करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास दो बैच है। दो बैच में सबसे पहला है मौज फॉर क्रिएटर का स्पार्क बैच और दूसरा है आपका मेगा स्टार। ये दोनों ही आपको मौज फॉर क्रिएटर्स के बाद मिलते हैं। अब ये यहाँ पर देखेंगे मौज फॉर क्रिएटर स्पार्क बैच, ये सिर्फ और सिर्फ ये दर्शाता है कि ये क्रिएटर सेलेक्ट है MFC से, यानी कि मौज फॉर क्रिएटर से। और मेगा स्टार बैच ये कुछ लेवल्स के बाद आपको मिलना शुरू हो जाता है। ये भी आफ्टर MFC मिलता है आपको। जैसे कि टैप करोगे जैसे ही आप इस पर, तो यहाँ पर आपके सामने पूरी इन्फॉर्मेशन इसकी आ जाएगी और ये मैं आपको और बताता हूँ। देखो, मेगा स्टार है। मेगा स्टार में आपकी कुछ एलिजिबिलिटी मिल जाती है, जैसे आपकी प्रोफाइल पर बैच मिल रहा है, शॉर्ट वीडियो की गिफ्टिंग मिल रही है, लाइव का एक्सेस मिल रहा है, ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। इससे पहले आपकी स्टार्टिंग होती है सबसे पहले स्टार बैच से। स्टार बैच पे आपके लिए कुछ वीडियोस बनानी होती है, कुछ क्राइटेरिया, जैसे मैंने आपको बताया। क्राइटेरिया क्या है? 3 वीडियो बनानी है आपको, 30 दिन के अंदर आपकी प्रोफाइल पर ये वाला बैच आ जाएगा। बस इतना करना है आपको। अगला बैच, उसके बाद अगली चीज़ें आपको मिलती भी है। इसी तरह से आपके पास रॉयल स्टार तक ये आपका चलता है। ये बैचेस का हो गया। 2 तरह के बैचेस आपको मिल रहे हैं, मैंने दोनों ही तरह के बैचेस को आपको बता दिया है। इसके बाद मौज फॉर क्रिएटर में आपका एक पड़ाव और ऐड हो जाता है।
ये वाला इंटरेस्टिंग है। ये क्या है, यहाँ पर आपको मिल जाती है लाइव ऑप्शन। लाइव ऑप्शन में जैसे मैं यहाँ पर टैप कर रहा हूँ, टैप करने के बाद क्रिएटर्स यहाँ पर लाइव आ जाते हैं। अब उनकी लाइव में आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, खुद भी आप लाइव जा सकते हैं जब आपको लाइव मिल जाता है। इस लाइव से बेनिफिट क्या है, देखो मैं आपको बताता हूँ। पहले लाइव बंद कर देता हूँ। इस लाइव से सबसे अच्छी चीज़ है आपकी कि आप अपनी ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन बहुत अच्छा बना के रखते हैं। ये लाइव में दो बेनिफिट्स है, जिसमें से एक आपकी ऑडियंस से आपका इंटरेक्शन है, दूसरा लाइव में आप लोग चीयर्स दे सकते हो, ले भी सकते हो। यहाँ से आपको चीयर्स की अर्निंग होती है, ये चीयर्स आपको मिलते हैं। ऑप्शंस आपने समझ लिए दोनों ही। तीसरा यहाँ पर अर्निंग का सबसे बड़ा पार्ट आता है। मौज फॉर क्रिएटर्स में आने के बाद आपको मिंट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। ये आपके वीकली मिलते हैं। वीकली जब आपको मिंट्स मिलते हैं तो भाई ये डिपेंड करने लगते हैं कि आपकी वीडियोस की इंक्रीजमेंट कितनी अच्छी हो रही है। जितनी अच्छी इंगेजमेंट आपकी वीडियो की होगी उतने अच्छे मिंट्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। इतना समझ लिया आपने। ये सब मौज फॉर क्रिएटर्स में आने के बाद हो रहे हैं। मैंने आप लोगों को पूरा मौज फॉर क्रिएटर्स बताना है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। हर एक स्टेप आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक अगर आपने समझ लिया हो तो मैं आपको बताता हूँ। मिंट्स आपको मिल रहे हैं, आपने समझ लिया होगा। इसके बाद यहाँ पर क्या है, आपकी वर्चुअल गिफ्टिंग ऑन हो जाती है। वर्चुअल गिफ्टिंग में भी दो चीज़ें आती हैं। एक वर्चुअल गिफ्टिंग वो जो आपको लाइव के थ्रू हो रही है, दूसरी वो जो आपके वीडियोस के थ्रू हो रही है। आपकी वीडियोस पर भी लोग गिफ्ट देते हैं। अब जैसा कि यहाँ देखिए, ये जो मैं वीडियो देख रहा हूँ, यहाँ पर एक गिफ्ट का ऑप्शन बना हुआ है, आप यहाँ साइड में देखेंगे। इस गिफ्ट के ऑप्शन को मैं टैप करूँगा तो टैप करने के बाद यहाँ पर मुझे मिल जाएगा कि अब तक इसको कितने गिफ्ट मिल चुके हैं। तो यहाँ देखिए 84 चीयर्स अब तक मिल चुके हैं इसको। तो यहाँ पर उसके बाद आप भी अगर कोई चीयर्स देना चाहते हो यहाँ पर जाकर दे सकते हो। ये आपकी शॉर्ट गिफ्टिंग है। शॉर्ट गिफ्टिंग में जो भी वीडियोस आप डाल रहे हो, हर एक वीडियो पर आपकी गिफ्टिंग अवेलेबल कराई दी जाती है। इतना आपने अगर समझ लिया हो तो मैं आपको बताऊं, ये मौज फॉर क्रिएटर्स के बाद होता है और आपको भी हर एक वीडियो पर गिफ्टिंग ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। अब अवेलेबल आपके गिफ्टिंग के ऑप्शंस पर हो चुके हैं तो जाहिर सी बात है आपकी जो ऑडियंस होगी, जो आपके फैंस होंगे, वो आपको गिफ्ट देंगे। बस इससे भी आप अर्निंग कर सकते हो। यहाँ तक अगर आपने अर्निंग को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया होगा तो मैं आपको बताऊं, मौज फॉर क्रिएटर्स इवेंट भी करता है। जब मौज फॉर क्रिएटर्स के इवेंट्स आते हैं तो भाई उस इवेंट्स में आप लोगों को नॉमिनेट करा जाता है और आप लोगों को बुलाया जाता है। आपने इतना समझ लिया। मैं इसको यहाँ पर बंद कर देता हूँ और अब इस थोड़ा इवेंट वाली चीज़ को आपको क्लियर करके बताता हूँ। इवेंट में मौज फॉर क्रिएटर्स के बड़े बड़े इवेंट होते हैं, आपके सिटीज़ में इवेंट होते हैं जहाँ पर आपको बुलाया जाता है, लोगों से मिलाया जाता है। आपसे अच्छे क्रिएटर्स भी होते हैं, आपसे बेकार क्रिएटर्स भी होते हैं। कोलैबोरेशन करो आप एक दूसरे के साथ जाकर। मैंने भी करे हैं, मैं भी इवेंट में जा चुका हूँ। मौज के कई इवेंट्स अटेंड करे हैं मैंने, दिल्ली में, दिल्ली से बाहर भी। हर एक इवेंट का अपना एक अलग मज़ा है और आपके अंदर एक जुनून होता है कि हाँ आप कुछ हो तभी आप ये सारी चीज़ें कर पा रहे हो। इतनी सारी अटैचमेंट, इतनी सारी अचीवमेंट आपको सिर्फ मौज फॉर क्रिएटर्स दे रहा है। अब मौज फॉर क्रिएटर्स का कितना बड़ा एडवांटेज है मौज पर, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हो। खैर इसके अलावा भी है MCL। अगर आप MCL समझना चाहते हो, मौज क्रिएटर लीग समझना चाहते हो, तो कमेंट करना #MCL। मैं पूरी वीडियो पूरी नॉलेज के साथ इस पर भी बना दूंगा, कैसे काम करता है, क्या बेनिफिट्स है, क्या इसका पूरा अहम रोल है मौज पर, ये सब कुछ बता दूंगा। आप लोगों को जितना बताना था मैंने उतना ही बताया है। इसके अलावा मेरा भटकाने का काम नहीं है। अब आपके हाथ में है इस वीडियो को प्यार देना। आप लोग कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हो मुझे कमेंट करना, ताकि मुझे पता लगे कि भाई वीडियो लोग कहाँ कहाँ से देखना पसंद कर रहे हैं हमारी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद।